हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज कोविड-19 के 55 नए मामले राज्य में आज कोविड-19 के 55 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों को मिलाकर अब तक राज्य में कुल पीड़ितों की तादाद 1147 को पहुंची है। आज मंडिया में 22, गुलबर्गा में 10, हासन में 6, धारवाड़ में 4, यादगीर और कोलार में 3, शिवमोगा और दक्षिण कन्नड़ में 2, उडुपी, बीजापुर और भटकल में 1 मामला सामने आया है। यादगीर में आज फिर कोविड-19 के 3 नए मामले। ग्रीन जोन कहलाने वाले यादगीर जिले को भी अब वायरस की नज़र लग गई है। दिन ब दिन यहां कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आए कार्मिकों में ही ये वायरस दिखाई दिया है। जिले में कुल पीड़ितों की तादाद 5 को पहुंची है, जो बढ़ भी सकती है, जिसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी एम कुर्मा राव ने बताया कि महाराष्ट्र से लौटे शाहपुर तालुका कन्याकोलूर ग्राम के 30 साल युवक, इसी तालुके के 22 साल चांदापुर ग्राम के युवक और वडगेरा तालुका के बंडे बिम्बल्ली ग्राम के 34 साल व्यक्ति, इन तीनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये महाराष्ट्र से आने के बाद बहुत जगह घूमे हैं। इनके संपर्क में बहुत से लोग आए हैं। अब इन सब को क्वारंटाइन करने की बात बताई जिलाधिकारी ने। कातिल वायरस कोरोना हमें छोड़कर नहीं जाएगा, श्री रामुलु। आज बल्लारी के मिलर पेट इलाके में पूर्व मेयर इब्राहिम बाबू की अगुवाई में आशा कार्यकर्ता और डॉक्टर्स को राशन किट तकसीम करते हुए आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने कहा कि लॉकडाउन 4 की मार्ग सूची अभी नहीं आई है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबर आ रही है। हमारे राज्य के हालात को देखते हुए हमारे पीएम ने सीएम को सलाह दी है कि ऑरेंज जोन में भी रियायत करना ज़रूरी है। ये जानलेवा वायरस हमें छोड़कर जल्द नहीं जाएगा। इसके साथ हम सबको अब जीना है। अभी 2-3 साल तक सोशल डिस्टेंस और हमें मास्क पहनकर ही घूमना पड़ेगा। अब तक सरकार ने जनता का सहयोग किया है, अब जनता को चाहिए कि सरकार का सहयोग करे, कहा आरोग्य मंत्री रामुलु ने। रक्तदान से कतरा रहे हैं वायरस मुक्त लोग। हुबली में प्लाज्मा थेरेपी होगी, बड़ा सवाल। हुबली के किम्स अस्पताल के डॉक्टर्स बड़े उत्सुक थे कि वो वायरस पीड़ितों को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए सेहतयाब कर देंगे। इसके जरिए एक वायरस पीड़ित महिला पर प्लाज्मा थेरेपी करने का बारे में डॉक्टर्स सोच रहे थे, मगर बताया जा रहा है कि जिले में वायरस से मुक्त हुए लोग अपना खून देने से इनकार कर रहे हैं। अब डॉक्टर्स ने दूसरे जिलों में वायरस से मुक्त हुए लोगों से खून देने का निवेदन कर रहे हैं। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि फिलवक्त यहां प्लाज्मा थेरेपी नहीं की जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस ना शुरू करें, एच विश्वनाथ। आज मैसूर के जलदर्शिनी गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सचिव एच विश्वनाथ ने प्रेस मीट में बताया कि राज्य में अभी कोविड-19 का कहर कम नहीं हुआ है। ऐसे में स्कूल कॉलेजेस को खोलना और ऑनलाइन क्लासेस लेना ठीक नहीं है। मैंने शिक्षा सचिव के पद पर काम किया हूं। बच्चों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। स्कूल अगर खुलती है तो हर बच्चे का टेस्ट होना चाहिए। अगर एक बच्चे को वायरस ने घेर लिया तो सब बच्चे इसकी चपेट में आ जाएंगे। बच्चे के परिवार सहित पूरी स्कूल को ही क्वारंटाइन करना पड़ेगा। हर साल तो 222 दिन स्कूल चलती है, इस बार 200 दिन ही स्कूल चलेंगे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। 1 से 7वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को घर में ही पढ़ाया जा सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस मुद्दे को लेकर पीएम और सीएम सहित शिक्षा मंत्री को मैं पत्र लिखूंगा, कहा विश्वनाथ ने। कार्मिकों को लेकर भिड़े अधिकारी। राज्य से बाहर अपने वतन को जाने वाले कार्मिकों के लिए बेलगाम के सीपीडी मैदान में रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्था की गई है। यहां सरकार ने 2 नोडल अधिकारियों को नियोजित किया है। कार्मिकों को उनके वतन भेजने को लेकर इन दोनों अधिकारियों में तू मैं हुई। एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को इडियट कहा। इसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि बेलगाम महानगर पालिका के कमिश्नर एसबी डोडे
देवेगौडर और केएसआरटीसी बेलगाम के ऑफिसर महादेव अप्पा मुंजी के बीच तकरार हुई है। कमिश्नर ने केएसआरटीसी अधिकारी को इडियट कहा था। मामला और बढ़ गया। केएसआरटीसी के सिब्बंदी और कार्मिक इनकी तकरार देखते ही रह गए। बेंगलुरु के आरआर नगर में युवक का कत्ल। कल रात बेंगलुरु आरआर नगर राजेश्वरी नगर के अरमुगाम देवस्थान के पास दुष्कर्मियों ने सर पर पत्थर से हमला करके युवक का कत्ल किया है। आज सुबह इलाके के लोगों ने लाश को देखा तो पुलिस को जानकारी दी। मृतक की पहचान 30 साल विजय कुमार के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक कन्नड़ा फिल्मों में काम करता था। पुलिस दुष्कर्मियों को तलाश कर रही है। कोविड-19 के लिए अब तक सरकार ने 208 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आर अशोक। केंद्र सरकार ने देश के वायरस पीड़ित राज्यों को अब तक अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में पहला कंत 11,092 करोड़ SDRF अनुदान रिलीज किया है। इस अनुदान में कर्नाटक को कुल 395 करोड़ रुपया मिला है। इस धन राशि में अब तक सरकार ने करीब 208 करोड़ से ज़्यादा रुपया कोविड-19 वायरस के नियंत्रण के लिए खर्च किया है। इसकी जानकारी देते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने बताया कि आरोग्य विभाग के लिए 20 करोड़, BBMP को 25, पुलिस रक्षा कवच की खरीदी के लिए 5 करोड़, सभी जिलों के जिलाधिकारियों को 153.10 करोड़, जेल विभाग को 2 करोड़, चामराजनगर लैब के लिए 1.79 और रामनगर टेस्टिंग लैब के लिए 1.12 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जेवर्गी में कोविड-19 कार्यकर्ता की हादसे में मौत। गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका के कोल्लूर ग्राम के पास घटी बाइक दुर्घटना में महिला कार्यकर्ता की मौत हुई है। 41 साल आशा कार्यकर्ता शारदा मीटिंग के लिए जेवर्गी THO दफ्तर आ रही थी कि बाइक स्किड हो जाने से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई तो अस्पताल ले जाया गया, मगर यहां इन्होंने दम तोड़ दिया। ये पिछले 12 साल से मल्ली प्राथमिक आरोग्य केंद्र में आशा कार्यकर्ता के पद पर सेवा कर रही थी। कोविड-19 से उडुपी में आज पहली मौत। हम लॉकडाउन के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, मगर कोविड-19 है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 54 साल उडुपी निवासी पेशेंट नंबर 1093 को हार्ट की शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसी कारण इनकी मौत मई 14 को हुई थी। आज इस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे इस जानलेवा वायरस ने राज्य में से मरने वालों की कुल तादाद 37 को पहुंची है। कोविड-19 के नाम पर राज्य में लूट मची है। कुमारस्वामी। बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या में जेडीएस की ओर से जरूरतमंदों को अनाज के किट्स तकसीम करते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि वायरस के नाम पर राज्य में लूट मची है। केंद्र सरकार जनता के लिए एक से एक बढ़िया पैकेज की घोषणा कर रहा है। क्या ये पैकेज इस जनता तक पहुंच पाएगा? सवाल उठाते हुए कहा कि पहले इसका खुलासा होना चाहिए कि यह परिहार है या कर्ज। आने वाले दिनों में मैं इन पैकेजेस का पर्दाफाश करूंगा। घोषणाओं के जरिए जनता को धोखा दिया जा रहा है। राज्य सरकार राज्य के खजाने को भरने के लिए मासूम जनता की बलि चढ़ा रही है, आरोप लगाया कुमारस्वामी ने। छोटे व्यापारियों को बिना जमानत 10,000 का कर्ज। सिटी रवि। लॉकडाउन के कारण रास्ते पर बैठकर व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए सरकार इन व्यापारियों को बिना जमानत के 10,000 रुपयों का कर्ज देगी। इसी की जानकारी देते हुए कल चिकमंगलुरु के गायत्री कल्याण मंडप में मलबार गोल्ड एंड डायमंड की ओर से कैटरिंग वर्कर को अनाज की किट तकसीम करते हुए टूरिज्म मिनिस्टर सिटी रवि ने बताया कि कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं है। इस वायरस से देश में 100 लोगों में सिर्फ 3 लोगों की मौत हो रही है। मरने वाले दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। बाकी 97 लोग सेहतयाब हो रहे हैं, बताया रवि ने।
कार और लॉरी के बीच टक्कर, मौके पर ही 3 लोगों की मौत। कल रात हुए बारिश के कारण NH50 के फ्लाईओवर पर काफी पानी जमा हुआ था, जिसके चलते कार नियंत्रण खोकर लॉरी से टकरा गया। यह दुर्घटना बल्लारी जिला कुडलगी तालुका के कन्ना हसल्डी बस स्टैंड के पास घटी है। कार में सवार मुद्देबिहार निवासी कार चालक 21 साला देवराज, 38 साला भीमराया और 14 साला अंजलि देवी की मौके पर ही मौत हो गई है। एक हफ्ते में SSLC एग्जाम की घोषणा सुरेश कुमार। कल बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि स्कूल कॉलेजेस की शुरुआत कब किया जाए, क्या सिलेबस में कमी करनी पड़ेगी, अगर स्कूल शुरू किए गए तो सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। 2 शिफ्ट यानी सुबह 7 से 7:50 से 12:10 तक और 12:10 से शाम 5 बजे तक स्कूल खोले जाएं वगैरह मामलों को देखते हुए समिति की रचना की गई है। इस समिति के फैसले को मद्देनजर रखकर स्कूल खोले जाएंगे। इस हफ्ते SSLC एग्जाम्स की तारीख की घोषणा की जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स अपने गांव पहुंचे हैं, वहीं गांव में ये एग्जाम लिखेंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। प्राइवेट स्कूल्स के जिम्मेदार फीस के लिए पोषकों पर दबाव डालने की बात सामने आ रही है। इसको देखते हुए सर्कुलर जारी किया गया है। शिकायत सामने आने पर ऐसे शिक्षा संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी, कहा शिक्षा मंत्री ने। कत्ल का नजारा CCTV में हुआ कैद। 13 गुंठे जमीन को लेकर भाइयों में पिछले 2 सालों से दुश्मनी चल रही थी। इसी दुश्मनी के कारण 2 दिन पहले धारवाड़ के कमलापुर इलाके में बड़े भाई चन्न बसप्पा और उमेश बालगी ने 20 साला छोटे भाई बसप्पा बालगी को रॉड से सर पर हमला करके कत्ल किया था। इस कत्ल का नज़ारा CCTV फुटेज में हुआ है कैद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।